गौ माता की जय हो, बछवारस की जय हो। एक साहूकार था, उसके दो बेटे थे, हंसराज व बछराज। उसने तालाब खुदवाया लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। साहूकार ने ज्योतिष से इसका कारण पूछा तो वे बोले, जब तेरे पोते का बलि लगाएगा तब तालाब में पानी आएगा। तब साहूकार ने सोचा, मेरे पोते के बलि से सबकी तकलीफ दूर होती हो तो मैं यह काम करूँगा। साहूकार ने अपनी बहू से कहा, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए तुम हंसराज को लेकर चली जाओ। बहू हंसराज को लेकर पीहर चली गई। इधर साहूकार ने कार्यक्रम के लिए दूर दूर से मेहमान बुलवाए, पर बहू को खबर नहीं करी। धूमधाम से होम हवन करके अपने पोते बछराज का बलि दिया। तालाब पानी से लबालब भर गया, सब खुश हो गए। उधर बहू पियर गई तो माँ को सकुशल पाया। बहू ने कहा, किसी ने हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक किया है। जब बहू को मालूम पड़ा कि उसके ससुर ने मेहमान बुलाए हैं और हवन पूजन करवा रहे तो वह वापस अपने घर जाने लगी। उसके पीहर वाले भी कपड़े लेकर उसके साथ गए। तालाब के पास पहुंचे तो उसने कहा, देखा तालाब कैसा लबालब भर गया है, पहले तो पानी ही नहीं था। उस दिन उस बछवारस थी। उसने सोचा, मैं तो डाब का गाय का बछड़ा बनाकर यहाँ तालाब पर ही पूजा कर लेती हूँ। बहू ने घास का गाय का बछड़ा बनाकर पूजा की, सत्तू के 2 लड्डू चढ़ाकर आवाज लगाई, आओ म्हारा हंसराज बछराज, ये लड्डू उठा लो। तो उसके बेटे ने संजीवन होकर माँ माँ करके उसका पल्ला पकड़ लिया और लड्डू उठा लिए। बहू बोली, सब काम में लगे होंगे, किसी ने इसका ध्यान नहीं रखा, यह खेलते खेलते तालाब में गिर गया होगा। बहू अपने बेटे को लेकर घर पहुंची तो सब हैरान हो गए। सास ससुर ने बहू के पैर पकड़े और कहने लगे कि बहू हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ छल किया है। फिर उन्होंने सारी बात बताई। बहू ने कहा, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो, गौ माता के पैर पकड़ो, उन्होंने ही मेरे बेटे की रक्षा की है। अतः सबको बछवारस के दिन बछड़े की माँ गाय की पूजा करनी चाहिए। हे गौ माता, साहूकार के पोते को संजीवन करा, बहू की गोद हरी भरी रखी, ऐसी सबकी रखना। बोलो गौ माता की जय, बछवारस की जय।